और ये चिकड़ी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम आप लोग सुन पा रहे हैं। गांव सकतपुर ये चिकड़ी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम आप लोग सुन पा रहे हैं। गांव सकतपुर तहसील माट जिला मथुरा में इसके गायक हैं भूपेंद्र शर्मा। इसके गायक हैं भूपेंद्र शर्मा मालौनी भरतपुर राजस्थान से ढोलक पर अपनी ताल दे रहे हैं। बड़े भाई धर्मवीर सिंह चाहर भवनपुरा चेंगारा किरावली आगरा उत्तर प्रदेश चारवाटी से झीका बजा रहे हैं। बड़े भाई घनश्याम शर्मा रूपास भरतपुर राजस्थान से आप लोगों तक इस कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। यानी कि हमारी इस आवाज को चित्रांकन व छायांकन के द्वारा यानी कि ऑडियो व वीडियो में यूट्यूब पर पहुंचा रहे हैं। नरेश स्टूडियो चट्टारी से लीजिए चिकड़ी का धमाका। विद्वानों से निवेदन बड़ा ही आनंद आ रहा है। और देखो बाबा तुलसीदास जी पहले ही लिख गए, जो बालक कहे तू तरिवाता सुने मुदित मन पितौर माता। जो लड़का कछु अजगर करही तो गुरु पित मात मोद मन भरही। कवियों ने अपनी कलम को उठाया और उठा करके कुछ ऐसे शब्दों का प्राकट्य किया, लिख दिया, बना दिया, पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया, जो इस समाज के अंदर एक अहमियत, एक बोलबाला, एक वर्चस्व, एक भूमिका लिए हुए बैठे हैं। उन शब्दों को कवि कवित के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, लालायित हो रहा है, चेष्टा कर रहा है, प्रयासरत हो रहा है। क्या लिख रहा है ज्यादा
भर के लायो है, ज्यादा ही घमंड कछु कर लियो बराबर ने। श्री राम के हाथ जाको काल जल्दी आयो है, ज्यादा ही को मान तो घटायो है, कहत कभी लखन तुम ज्यादा मत घमंड करो, जाने कियो है गुमान बाने नाए सुख। अब देखो हमारे वरिष्ठ कलाकार गुरुतुल्य मास्टर मोतीराम जी आपको साखी सुना रहे थे। देखो तम के तो साहब मैं साखी से शुरू करूं और तम के तो कछु बढ़िया सी चीज और सुनाऊं साखी। तो देखो अब तुम हवाल यूपी की साखी सुन रहे, अब राजस्थान की साखी सुनो कैसे भैया जी। वीर बालक ऊधम सिंह अपनी मां के पास पहुंच गया और अपनी मैया से कह रहा है, मां जलियांवाला हत्याकांड मुझे बार बार याद आता है मैया, मैं उसे भूल नहीं पाता। देखो साखी में अरे हो करीबा दिन को ध्यान, कौन से दिन को? हजारों की जान और हजारों की जान ले, हजारों की जान री बैठो है वो डायर मैया बदलो घर में ही क्या करा वो वीर बालक। हेलो गायत्री मंत्र को पाठ कराए दे ए भैया, ये साखी और इस साखी को जरा वैसा
सुनिए, अरे गायत्री मंत्र को पाठ कराए दे और गायत्री मंत्र को पाठ कराए दे या माटी को तिलक लगा दे हाथन में पिस्तौल गहाए दे हाथन में पिस्तौल गहाए दे भारत भूप मेरी बलि चढ़ाए दे भारत भूप मेरी बलि चढ़ाए दे और पहुंच गया लंदन में जाके अपनी मां से आज्ञा पाकर वो वीर ऊधम सिंह कहां पहुंच गया लंदन में और दादाजी पहुंच गया अरे पहुंच गया लंदन में जाके दायर भाषण दे रहे आए के भारत क्या भाषण दे रहा है अरे भारत रखो गुलाम बनाए के भारत रखो है गुलाम बनाए के अरे कोई हंसत जाए बदकार अरे खून खोल गयो देश भक्त को ऊधम सिंह को गोली दैया दुष्ट के सिर पे मार भाई गोली दैया दुष्ट के सिर पे मार भाई भैया जी दामोदरी रसिया की झलकी रेडियो पर जब ऑडिशंस होते तो जज महोदय पूछते कि भाई अपने जिले की एक झलकी सुनाइए जिसको दामोदरी रसिया कहते भरतपुरी रसिया से भी नवाजा गया है दादा दामोदर जी सिंह सिरवार फौजदार सावरा वालों ने लोक संगीत में अपने लय स्वर ताल में से ढालकर बनाकर हिंदुस्तान के लोक संगीत में रजिस्टर्ड करा दिया और वो दामोदरी रसिया की झलकी क्या है लिखो कर ऐसे वीरन को अरे वीरन को 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 लिखो कर ऐसे वीरन को भगवान शरण इतिहास अरे लिखो कर ऐसे वीरन को क्या बात है सुनिए जैसे दादाजी हमें साहब सैलन ने बदल दियो जैसे
आज आप लोगों की सभा लगी हुई है दादाजी, ऐसे ही एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लग रही है। सुनिए साहब प्रसंग, ब्रह्मा जी की सभा में बलशाली रावण पहुंच जाता है और बलशाली रावण ब्रह्मा जी से जाकर कह रहा है, प्रभु आपने संसार में हर व्यक्ति का काल निर्धारित किया है, आपने सबका काल सबके लिए बता दिया, लेकिन मुझे मेरा काल आज तक नहीं बताया। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे ताऊ जी दे रहे, गाय दंगो वाल्यो चटकी लो गाय दंगो, तुम चिंता मत करो। बलशाली रावण से ब्रह्मा जी कह रहे, सुनिए साहब क्या कह रहे, अवध भूप के महल में, अवध भूप के महल में, हेलो ब्रह्मा जी ने कहा बलशाली रावण से, दादाजी अवध भूप के महल में आके जन्मे राम और कुटुंब सहित रावण तेरो मेटे जगते नाम। कौशल्या नारी मिले, कौशल्या नारी मिले, कल शादी रचाई जाएगी और सोने की लंका रावण तेरी खाक में मिला दी जाएगी। इतने से बचनों को सुना बलशाली रावण हंसने लगा, हा हा करके हंसने लगा, हा हा करके हंसने लगा। क्या मारेगी मुझको माछली, और वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। मुझे बलशाली रावण कहते। दादाजी दशरथ जी महाराज कौशलपुर को बारात लेके जा रहे कौशल्या की, महाराज रोमपाद के यहाँ, और उधर में बलशाली रावण कौशल्या को गौरी मैया के मंदिर से हरण करके ले आया, सरयू नदी के किनारे पर आएगा। और वो बलशाली रावण सोच रहा है, क्या सोच रहा है, चार साल आराम से काम निकाल लियो, पहले ही नंबर है भाई। कोई बिन मारे और मर जाए तो काम बन जाए। कौशल्या बैठार के बहाए दई जल में, कौशल्या बैठार के। विद्वानों कथा के संग में 4 लाइन याद आ रही हैं, अगर आप लोगों को आदेश हो तो कह दूं साहब। पीछे वाले ऊपर को हाथ करके बताओ, कह दूं कि नहीं कह दूं, कह दूं। देखो कभी का कह रहा है, अरे पेड़ पेड़ पे कलियों को तोड़ है।
जलवाए के एक अगरबत्ती के बंडल है ये कई बार में फूंक दे। और जो आसाराम को चेला है वो राम ते प्यार करे कैसी। और मैया बिल्कुल तुम्हारे मतलब की बात है, बात अगर दिल तक पहुंचे थोड़ी सी ताली इनको आशीर्वाद है जी। और जो आसाराम को चेला है और वो राम ते प्यार करे कैसी। जहां राज बहू को चल रहे है मां सास की दार करे कैसे। राज बहू को चल रहे है। जो मैं हत्या करूं नार की, बलशाली रावण ने सोचा जो मैं हत्या करूं नार की दोषी बनूं जमाने का। काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। ले संदूक असुर ने यामे, ले संदूक असुर ने यामे। कौशल्या बैठाई और बाबा फिर जल के बीच बहा दिया। उधर में बारात दरवाजे पर लेकर खड़े हैं दशरथ जी महाराज। महाराज रोमपाद को जब यह विदित हुआ, जब यह मालूम हुआ कि बारात दरवाजे पे आ गई, उनकी बेटी उनकी पुत्री कौशल्या का कोई हरण करके ले गया। मेलन में पहुंच गए दौड़े दौड़े, अपनी रानी को बुलाया। पैरों तले से जमीन निकल गई, मानो आसमां फट गया। अब चौक में दोनों राजा रानी रो रहे भैया कैसे क्या लिखा। और लीजिए ये जो चौक आप सुन रहे हैं, इस चौक में आपको राजस्थान की माटी की खुशबू मिलेगी अलबरिया धुन में। चार साहब भैया जब सुनी दादा जब सुनिए भूपने बानी और जाने पास बोलाए लई रानी। और जब सुनी चार साहब गवैया अपनी कह रोए, ये हारमोनियम अपनी कह रोए। हरियाणवी ताल में एक छोटी सी बात ये ढोलक भी कहेगी। और क्या कहेगी। भैया सुनी भूप ने पानी याने पास बोला लई रानी। दादा सुनी भूप ने पानी याने पास बोला लई रानी। और ठाड़े ठाड़े रोवे भैया सुनी
दोनों राजा रानी 50 रुपए का पुरस्कार महेश प्रधान जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो सरदारों, ढोला में रो रहे हैं कैसे, आपको थोड़ी सी झलकी मिलेगी। हमारे गुरुदेव बाबा गंगाराम जी भोसिंगा सिंसनवार फौजदार जी, ढोला में झलकी सुनना साहब, आपने कभी सुना हो तो उनको। हे रची है कारता इंजन फील्ड मार्शल को जितनो गरम होगा उतनो लोड तान तो ही जाएगा, है जी। अरे होए अब शादी कैसे भैया, शादी कैसे पंचो, शादी कैसे रे। और ढोला का उतार होए अब शादी कैसे, हुए अब शादी कैसे, बरना दूल्हा बरना तो खड़ो है मेरे द्वार। देखो कथा चल रही है, दो लाइन अपनी तरफ से इस ढोला के साथ साथ तोहफा में छोड़ रहा हूं साहब। दो राजा रानी महलन में रोए रहे, पर एक राधा रानी रोए रही है, अपनी सकीन से कह रही है, क्या कह रही है, ये दिल भी दिल
उड़ान क्या कह रही है उड़ान? चार साहब, मेरे भैया और विष्णु महाराज और रो रहे रो रहे दोनों नरे नारी और है गई सब विदिते खारी। पास जाने मंत्री बुलवायो, पास जाने मंत्री बुलवायो। वाह भाई वाह, चार साहब जवाब नहीं आपका भैया। झनक झनक तोरी, 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 बाजे पयलिया झनक। झनक झनक तोरी, झनक झनक तोरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सारे गामा पधारी सा सा नि धा प म गा रे सा 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 रे रे गा गा म म पा पा धा धा नी नी सा सा। झनक झनक तोरी, 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 बाजे पयलिया प्रीत के गीत, प्रीत के गीत, प्रीत के गीत सुनाए कोयलिया। झनक झनक तोरी, बाजे पयलिया, झनक झनक तोरी बाज। पासियन मंत्री बुलवायो, ये हमारे चार सावे बड़े बूढ़े यूं कहो करे के जे झिकड़ी 4 बाटी ते निकरी है। देखो 4 बाटी की झलकी सुनो उड़ान में, खत्म उड़ाने खत्म करवे को तरीका। पासियन मंत्री बुलवायो, पासियन मंत्री बुलवायो, पासियन मंत्री बुलवायो, पासियन मंत्री, पासियन मंत्री बुलवायो। या इलाही वो मदीना, ये अभी आपने कुरान में ठुमरी सुनी, अब खमसा। या इलाही वो मदीना तेरी कैसी बस्ती है, रात दिन मौला तेरी रहमत जहां बरसती है। फूल चढ़ाने में लगा पढ़ पढ़ के फातिहा, आकर के मेरी कब्र पे तूने मुस्कुरा के ये कहा, का कहा मास्टर? आपकी जुस्तजू में खुदा की कसम, भैया ने एक दादरा में, आपकी जुस्तजू में खुदा की कसम, करवट
भर हम बदलते रहे आपकी जुस्तजू में खुदा की कसम करवटे रात भर हम बदलते रहे आपकी जुस्तजू में खुदा की कसम करवटे रात भर हम बदलते रहे हम तो बदलते रहे तू चमन में खड़ी मुस्कुराती रही तू चमन में खड़ी मुस्कुराती रही हम कफन में पड़े हाथ मलते रहे तू चमन में खड़ी मुस्कुराती रही हम कफन में पास आने मंत्री बुलवायो भैया दियो अकल बताए मोकू दियो अकल बताए बचन राजा ने फर सुनिए साहब गाना और गाना